कितना विचित्र लीला है। वो विचित्र लीला का कोई अंत नहीं है। तुलसीदास जी तुलसी रामायण में बोला, राम जी का लीला अनंत है, कोई बोल के उसको पूरा नहीं कर सकते है। काकभूषण ने भी बोला जो उनका पूरा लीला अनंत लीला है, ऐसा ही माँ का लीला भी अनंत लीला है। जो जितना बोले, जे जितना बोलते जाए, लीला का कोई अंत नहीं है। आज ढाका का भी कुछ अंश मन में आ रहा है, आता है तो बहुत कुछ। तो उससे माँ का लीला का थोड़ा थोड़ा सामने लाना चाहता हूँ। आप लोग सब माँ का लीला बहुत दिन से सुने हैं, बहुत गीता पढ़े, जानते हैं। माँ एक गरीब घर से आविर्भाव हुए, बचपन से लिखा पढ़ा ना सीखने के माफिक है। परंतु माँ का ये दिव्य विद्या कहाँ से आया। 12 साल 10 मास में माँ का शादी हो गया जागतिक रूप से। भोलेनाथ के साथ रहे। गृहस्थ आश्रम का आदर्श देखा गया, ऋषि पंक्ता में कैसे गृहस्थ आश्रम होता है, अपूर्व लीला में दिखाया। माँ के साथ बाबा भोलानाथ, भाई जी, दीदी, ये सब कैलाश गया। कैलाश जाके भाई जी का तो अलमड़ा में जाना नहीं चाहते थे। फिर माँ जब तो उसका बुखार ले गया। कैलाश में जाके गौरीकुंड के इधर माँ ने बोला, भाई जी और भोलानाथ को खड़ा किया। बोले तुम लोग आसमान की तरफ देखो तो कैलाश के शिखर की तरफ कुछ देख रहे हो, आसमान में देखो। बोले देख रहा तो सूरज देख रहा, और देखो। देखते थे हाँ इधर तो चंद्रमा देखा जाता, और देखो। थोड़ा देखते देखते बोलते हाँ इधर तो एक नक्षत्र भी देखा जा रहा, उज्जवल नक्षत्र। अच्छा भोलानाथ का तुम भी देख रहे हो? बोला हाँ। भाई जी का पूछा तुम देख रहे हो? तो माँ के सामने और कोई नहीं था, दीदी उदी नहीं था। तब माँ ने चुप हो गया। चलो कैलाश ने लौटने के पास रास्ता से भाई जी का फिर बीमार बढ़ गया, बुखार बढ़ गया। अल्मोड़ा आके वन धर्मशाला में भाई जी का शरीर छूट गया, देहांत हो गया। अल्मोड़ा में आश्रम में जो साधु का पुराना समाधि स्थान है, जहाँ से भाई जी बोला था हम यहाँ रह जाऊँ, ये तो उनका के नीचे न्याय तपस्या करो, आप लोग जाइए। वहाँ ही समाधि हुआ। भोलानाथ आए उसी साल। हरिद्वार का कुंभ मेला था। कुंभ मेला के बाद माँ देहरादून में गए। देहरादून में रहते थे। भोलानाथ का चेचक का बीमारी शुरू हुआ। चेचक माने क्या बोलता है? बसंत रोग। उसका चेचक बोलता है ना क्या बोलता है? हाँ हाँ, तो माता का बीमारी कहता है। तो माँ ने बोला कि इतना किस्म बीमार बसंत हुआ,
एक किस्म नहीं, दो किस्म नहीं, बहुत प्रकार का। तो उसी से भोलानाथ के शरीर अंत हुआ। पीछे माँ से प्रकाश हुआ जे वो जो कैलाश में माँ ने पूछा था, सूर्य देखा, चंद्र देखा, नक्षत्र देखा, उसमें ऐसा प्रमाण है कि कैलाश शिखर में जाके तीनों का यदि किसी का दर्शन हो जाए, असली कैलाश का दर्शन हो जाता है और 6 महीना के अंदर उनका शरीर इस जगत में नहीं रहता है। ठीक ठीक भाई जी का, भोलानाथ का 6 मास के बराबर में पहले ही भाई जी का गया, 6 मास के साथ साथ भोलानाथ का भी शरीर गया। अच्छा, जब भोलानाथ का शरीर गया, जाने का है ऐसा जल गया था तो केला का पत्ता में भोलानाथ के सोया के रखते थे। जोगेश दादा एक था, वृद्ध जोगेश दादा ढाका का, वो मातृ साधक थे, माँ का पुराना ब्रह्मचारी, सेवा करते थे। तो माँ ने उनको पूछ के ने भेजा, पूछो भोलानाथ को कि उनका क्या खाने का इच्छा है। तो उन्होंने जाके पूछा, बाबा माता जी पूछता है आपका कुछ खाने का इच्छा है? ऐसे तो कुछ नहीं खाते थे, करते थे, अंतिम टाइम आ रहा। बोले हाँ इच्छा हो रहा। क्या इच्छा? ना मसूरी का दाल। तो मसूरी दाल तो आश्रम में बनता नहीं था। तो माँ बोले जाओ 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 जल्दी जाओ, थोड़ा सा 100 ग्राम खरीद के लाओ। लाया, मसूरी दाल बनाया गया, फिर उसके कपड़ा से छाना गया, ग्लास में माता जी के पास भेजा गया। तो वह अब लीजिए। तब उन्होंने हाथ कैसा किया, ये माता जी खाया? बोले ना माता जी तो खाया नहीं। बोले जाओ माता जी के पहले खिला के लाओ तब। फिर गया माँ को बोला, माँ बोला अच्छा ऐसा बोला तो दो। तो मुख में लगाया, थोड़ा सा खाया, फिर गिलास लिया, उन्होंने थोड़ा सा खूब प्रेम से मसूरी का जो छना हुआ पानी पी लिया। उनका है जो माता जी का प्रसाद खा के उन्होंने शरीर त्याग किया। और माँ माँ बोलते बोलते भोलानाथ जी का जो शादी हुआ था, माँ का मुख से सुना गया। माँ बार बार बोला, ये शरीर बचपन में पिता के घर में जो कुमारी था, गृहस्थ आश्रम में वही कुमारी थे और अभी भी वही कुमारी है। अवस्था सा करके बर्तन। माँ का जीवन में और कोई लीला का परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही अवस्था में मारा है। इसलिए हमारा जो बंगाली नियम है बांग्लादेश का, पति का त्याग हो जाने से हाथ का शंख लोहा खोल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, सिंदूर पोंछ दिया जाता है। इधर का है चूड़ी तोड़ दिया जाता है, सिंदूर पोंछ दिया जाता है। माँ का हाथ से शंख और लोहा परिवर्तन नहीं हुआ, रह गया। माँ बोलता कि शरीर का तो कोई परिवर्तन नहीं है, जहाँ आगे था बीच में वही था, अभी भी वही है। इसलिए माँ नित्य कुमारी। माँ से भोलानाथ का दीक्षा हुआ। भोलानाथ माँ को देवी रूप से चारण पूजा किया, काली रूप से पूजन किया। भोलानाथ काली उपासक थे। जब ढाका में थे तब जो सिद्धेश्वरी मंदिर है, रमना मंदिर जो आश्रम है, वो भी नागालैंड का कालीबाड़ी था। नागालैंड का कालीबाड़ी से जमीन लेके वहाँ आश्रम बनाया गया था। भाई जी का और भाई जी का दोस्त का चेष्टा से आश्रम बना था।
उसमें जो माँ के लिए जो कमरा बना था बड़े विचित्र है। आप लोग पढ़ा कि नहीं, सुना कि नहीं पता नहीं है। वो कमरा के दोनों दीवार के किनारे में जब खनन किया, भीत हो रहा, दीवार हो रहा, 2 समाधि मिला। 2 समाधि में हड्डी भी मिला। तो ये तो अशुभ है, वहाँ कमरा नहीं हो सकता है, स्थान परिवर्तन करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, या वो हड्डी उड्डी उठा के फेंकना चाहिए, नहीं तो गृहस्थी का ये अशुभ का घर का अकल्याण होता है। माँ को पूछा कि माँ क्या करेगा? माँ बोला अच्छा निकला। बोले माँ हड्डी, बोले नहीं, हड्डी भी मत फेंको, जहाँ का हड्डी वहाँ ही रखो, उसके ऊपर तुम लोग कमरा बना लो। कमरा बन गया, गृह प्रवेश हो गया। माँ का बिस्तर एक तरफ लगाया, भोलानाथ का बिस्तर एक तरफ गया कमरा का। सुबह उठ के माँ ने बोला ये बिस्तर परिवर्तन करो। क्यों? परिवर्तन कर दो। तो कर दिया। माँ को बहुत मुश्किल से पूछा गया, माँ परिवर्तन क्यों किया, इसका क्या अर्थ है, क्यों? तब माँ बोला तुम लोग प्रथम रात्रि जहाँ शयन करने दिया था, वो जो समाधि तुमको निकला था वो भोलानाथ का समाधि है, और इधर भाई जी का समाधि है। दोनों ही पूर्व जीवन में नागा सन्यासी थे, दोनों का समाधि हुआ था। और वो समाधि पूरा क्षेत्र समाधि का ही क्षेत्र था, साधु का समाधि क्षेत्र। इसलिए उस दिन परिवर्तन कर दिया। भाई जी के समाधि के ऊपर माँ का बिस्तर लगता था और भोलानाथ का से भोलानाथ का बिस्तर लगता। माँ ने बोला भोलानाथ के वंश में 500 साल बाद एक महापुरुष का आविर्भाव होता है। अभी भी स्वामी जी का किताब से देखा गया, जो उनका वंश में साधक सिद्ध सब आते थे, महापंडित आते थे वंश परंपरा में। तो भोलानाथ का ही था। इस बार भोलानाथ सिद्ध रूप से आए। रमणाश्रम का बाद पहले, आश्रम होने के पहले माँ जब किराए का मकान में रहते थे, माँ सिद्धेश्वरी कालीबाड़ी का जो जिक्र हुआ था, जो माँ ने जो पेड़ देखा था, ऐसा कौन सा पेड़ है, इसका ऐसा पता, ऐसा डाली नीचा ऐसा है, तब बोलने नहीं पाया था कोई। तो सिद्धेश्वरी जब आया गेट के पास, माँ देखा, माँ बोले यही है पेड़ है, ये देखो ऐसा पत्ता है, जो बोला था ये है। तब देखा गया बकुल का पेड़, ये सिद्ध बकुल। और 7 दिन माँ सिद्धेश्वरी आश्रम में रहे। मंदिर में एक कोठा, मंदिर के मूर्ति के बगल में एक छोटा कमरा अभी भी है, माँ का आसन वहाँ है। दिन में तो माँ दरजा बंद रखते थे, रात के माँ निकलते थे। सुबह नहा के पुकुर में माँ घर में घुस जाते थे। 7 दिन के जब पूर्ण हुआ, सुबह अंधेरा के अंधेरे माँ निकले। भोलानाथ सोए थे और भोलानाथ का दोस्त हुआ था बाउल बाबू। भोलानाथ को इशारा किया, जगह चलो। जंगल में गया तो जाते जाते जंगल में जाके एक दीमक का ढिपरी ऐसा ऊंचा नहीं मिला। माँ जाके वहाँ बैठ गया, वहाँ हाथ रखा ढिपरी के ऊपर। ढिपरी का मिट्टी इधर उधर होने लगा, हो जाते जाते तो माँ का हाथ जाते जाते थे माँ का हाथ गिर गया। फिर वहाँ से लाल लाल पानी आना शुरू हो गया, गरम गरम। फिर माँ का जो है इतना हाथ घुस गया, माँ ऐसा हो गया इतना घुस गया और जो हाथ नहीं है। भोलानाथ डर गया, जो माँ का शरीर ना अंदर चले गया, खींच लिया। तो माँ का हाथ में एक मुट्ठी बंधा हुआ था। भोलानाथ डर गया, जो मुट्ठी में क्या है, जोर से मुट्ठी खुला, कुछ लिया तो वो जो सिद्धेश्वरी का तालाब था उसमें फेंक दिया। मैं बोले फेंक दिया तुम, वो तुमको रखने का जरूरत था।
तुम इसके अंदर हाथ डालो। बोले नहीं, हम नहीं हाथ डालेगा। बोले हाथ डालो, तुमको जरूरत है हाथ डालने का। बहुत मुश्किल से भोलानाथ हाथ डाला, देखा कि नीचे खोखला है, गरम है और लाल 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 माने ऐसा गेरू गेरू के माँ पानी आ रहा। तो बोलते भाई यहाँ तो खोखला है। बोला अच्छा हाथ उठा लो। वही जगह माँ के बोला जो बाउल बाबू पीछे गया था, बोले यहाँ चिन्ह दे के रखो। 1.25 हाथ चिन्ह देके उसमें वेदी बनाया गया, कुंड, जगह कुंड के वहाँ पे 1.25 हाथ कुंड थे। कुंड बना, उसी कुंड में जाके माँ बैठते थे। और माँ बैठने से माँ के मुख से मंत्र निकलता था, जो जो प्रश्न होता था माँ को पूछते थे, जवाब देते थे। वही कुंड के ऊपर आज भी हम लोग माँ का सेंटरनी के साथ शिव प्रतिष्ठा करके आए। छोटा सा आश्रम है, वहाँ शिव प्रतिष्ठा है, माँ का भी फटोटे से प्रतिष्ठा है। वो जगह माँ बोला पूर्व जन्म में भोलानाथ यहाँ बासंती पूजा किया था, बासंती देवी का, दुर्गा का। वो जगह वही वस्तु माँ के हाथ में आया था, और वही वस्तु वही मिट्टी फिर बासंती देवी का पूजा हुआ माँ के आदेश से। वो जो ढिबरी का मिट्टी है दिमाग का, वो मिलाया गया था। जो भोलानाथ जो पूर्व जन्म में बासंती पूजा करते थे, वही स्थान है वो। उसके बाद रमनाश्रम का यह भोलानाथ का समाधि मिला। उसके पहले माँ ने दीदी के घर, गुरुप्रिया दीदी के घर माँ को न्योता दिया, माँ को ले जा रहा है। गाड़ी आया, गाड़ी में ले जा रहे हैं। जाते समय माँ गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ग्लास खुला है साइड का। माँ ने ऐसे हाथ बाहर दिया। बोलते हैं माँ हाथ क्यों लगे? माँ चुप हो गया। पीछे माँ को पूछा कि माँ तुम हाथ क्यों दिया था, क्या बात था? माँ लड़के गोदी में ले लिया, हाथ ले लिया, चुप हो गया। माँ क्या बात है, तुम आशा ना कर। माँ का एक एक बात पूछा, पैंट रखता तो बोला। तब माँ ने बोला, समझ में बोला नहीं, चुप हो गया। ये ख्याल जब आएगा होगा। तो ये लोग एक दफा काली पूजा हुआ था, भोलानाथ पूजा किया था। दोबारा जब काली पूजा हुआ, माँ की पूजा, माँ मूर्ति कैसे होगा? तो माँ बोले जे मूर्ति कैसे होगा? माँ ने भाव अवस्था था। माँ ने बाएं हाथ उठाया, मुट्ठी किया, ऐसा किया, तो इसी नाप से ले गया मूर्ति। और इसी रूप से जो नाप के ले गया, मूर्ति तैयार करेगा, टाइम नहीं था। देखा कि एग्जैक्ट मूर्ति, एक मूर्ति ऐसा नाप से है, वही मूर्ति लाया गया। पूजा हुआ तो उनके नीचे शिव नहीं था। मूर्ति था, काली मूर्ति था, शिव नहीं है। माँ को पूछा, माँ शिव नहीं है? तो बोला होगा, पूजा होगा। तब माँ से मुख से निकला, उस दिन से दीदी के घर में जो भोजन के लिए जा रहे थे, वो काली माता ऊपर से कूद रहा था माँ के गोदी में आने के लिए। तो माँ हाथ बढ़ा के गोदी में ले लिया था। वही काली का नाप कितना है? इतना नाप है। माँ आसन से पद्मासन बैठे, नाप वही नाप है। और वही काली, शून्य में काली शिव नहीं है। अभी भी हमारा अन्नपूर्णा मंदिर में काशी में वो मूर्ति है, वो शून्य में झूला हुआ है। और उसी काली पूजा में माँ को देखे पूजा कराया गया था। भोलानाथ से तुम पूजा करो। तो उसी में जो हवन हुआ था, वो अग्नि विसर्जन नहीं हुआ, पूर्णाहुति नहीं हुआ। माँ ने पूर्णाहुति दिया नहीं।
वही अग्नि माँ ने सुबह बोलता है, ये अग्नि का कोई रक्षा कर सकते हो? कोई रक्षा कर सकते हो? अग्नि जाना नहीं चाहता है, रक्षा कर सकते हो? कोई राजी नहीं है। ये अग्नि दिन भर रात भर कौन रक्षा करेगा? आश्रम का ब्रह्मचारी भी तो यार नहीं है, कोई तो यार नहीं है। तो माँ का एक पुराना भक्त, वो गृहस्थी बाल बच्चा है, वो ऑफिस में काम करता, बोलते हम करेगा। माँ बोले बाबा तुम तो गृहस्थी है, तुम तो उम्र हो गया, तुमको ऑफिस जाना है, तुम कैसे कर? हाँ करेगा। बोला चलो, यही अग्नि है, रक्षा हुआ तो धीरे धीरे रक्षा, दिन रात रक्षा होते होते वही अग्नि, माँ बोला ये अग्नि एक रोज तुम्हारा विराट काम में लग जाएगा। माँ का भविष्यवाणी था। वही अग्नि के ऊपर बनारस में 3 साल का गायत्री हवन हुआ। 3 साल में 1 करोड़ का गायत्री हवन हुआ। 1 करोड़ का गायत्री पूर्णाहुति हो गया। बहुत गंगा पानी का कलशी लाकर उसका बुझाया गया, हो गया, पूर्णाहुति हो गया। रात में अग्नि बोलता है कि हाय हमको दिन भर खाना नहीं मिला, हमको खाना खिलाओ। माँ बोल रहा था, नारायण स्वामी जी को बुलाया, नारायण तुम लोग जो कुंड में पानी डाला था अग्नि बुझ गया था? माँ हाँ बुझ गया था, एकदम बुझ गया था, तुम लोग देखा? हाँ हाँ माँ, इतना कलश डाला जो पानी था एकदम भर गया था। बोले नहीं, अग्नि है, अग्नि आया था इस शरीर के पास, तुम लोग का हवन किया नहीं, उसका खाना नहीं मिला, भूख लगा, खाना मांग रहा था। बोले क्या माँ, क्या बात है, इतना पानी? बोले देखो तो तुरंत वो लोग सुबह दौड़ के गया, जाके भल लोहे का इससे खोदा, एक कोने में इतना सा आग मिला, एकदम लाल अग्नि बैठा कोने पर। माँ बोले देखा, अग्नि तुम लोग के पास जाना नहीं चाहता, अभी हवन करो। तुरंत वो अग्नि का फिर प्रज्वलन किया और अग्नि को हवन किया गया। तब से अग्नि हमारा उपासक है, हम लोग साग्निक है। एक गायत्री की माँ का हाथ का अग्नि माँ ने हवन किया था, वही अग्नि से 1 करोड़ का गायत्री हवन हो गया। और वही अग्नि अभी काशी का कुंडमा में है, कनखल में है, नैमिषारण्य में, देहरादून में कलकत्ता रखा गया था, वो बुझ गया, रखने नहीं पाया। हम लोग जब तक था तब तक रहे, उसके बाद नहीं रख पाए। अभी 3 जगह में है। और हमारा जो आश्रम का सिंबल है, लोगो है, वो अग्नि का ही लोगो है। ये शब्द से हमारा जो अग्नि का उपनिषद में आता है ना, लीलायमानायति सप्तजुहा, यही है अग्नि का, सप्तजुहा का हमारा सिंबल है, हमारा लोगो है सप्तजुहा का। अग्नि, यज्ञ कुंड में अग्नि, सप्तजुहा, यही है हमारा लोगो। इसलिए देखा जाए तो हम लोग साग्निक है, हमारा उपासना वस्तु है अग्नि। माँ ने अग्नि दे दिया, ये अग्नि हमारा नित्य हवन होता है, गायत्री हवन। ये गायत्री हवन हम लोग का अग्नि है, हमारा इष्ट बोले और जो कुछ बोले यही है। तो ये है हमारा सावित्री यज्ञ का, हमारा अग्नि का यही इतिहास। और अग्नि से दर्शन नहीं होता है, तब में माँ ने क्या किया, 2 गिलास में अग्नि से ज्योति प्रज्वलित करके 2 गिलास में रखा गया। नित्य दर्शन होता है, बाहर का आदमी को दर्शन होता है कि हाँ अग्नि। और भी माँ ने इसका किया, ज्योति तो बहिरूप दर्शन के लिए अग्नि ढका रहता है। कभी यदि अग्नि का कुछ गड़बड़ी होता है जो ज्योति में है, ज्योति से फिर अग्नि प्रज्वलित का अग्नि होगा, और ज्योति बुझ जाता अग्नि से ज्योति का प्रज्वलित होगा। तो अखंड ज्योति
हर वक्त रहेगा किसी तरफ से, ज्योति रूप से, अग्नि रूप से। और तब से ढाका का जब मंदिर हुआ, रमणाश्रम हुआ, जब रमणाश्रम में अग्नि आया, माँ ने बोला ये अग्नि से नित्य अन्नपूर्णा का भोग होगा। माचिस जल के दूसरा अग्नि से अन्नपूर्णा का भोग नहीं होगा, उसी अग्नि से भोग करके फिर अग्नि भोग के बाद फिर अग्नि कुंड में आ जाएगा, ला के रख दिया जाएगा। इसी आदर्श अग्नि से हम लोग अभी भी काशी में उसी यज्ञाग्नि से अन्नपूर्णा जी का भोग होता है। वहाँ चौरूपाक होता है भोग के घर के अंदर, फिर निवेदित तो होता है, चौरू सब होता है। यही अग्नि हमारा गायत्री अग्नि का है। टाइम हो गया, आज इतना से विश्राम रखें। ओम भवतापप्रणाशिन्ना आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायन्नं मातस्तु नमो नमः।